हेलो गाइस, माय नेम इज़ सूरज एंड दैट्स माय फर्स्ट वीडियो। मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, अगर हम एक टीनेजर हैं तो हमें कौन सी चीज़ करनी ही करनी है। मतलब अगर हम अपनी टीनेज में हैं, जो चीज़ हमें करनी ही करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि बेसिक है। मतलब आपको करना ही है, इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। ओके, तो इस वीडियो में मेरे पास 3 पॉइंट है आपको बताने के लिए। तीनों पॉइंट को मैंने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट बताता हूँ मैं आपको रखनी है एक अपनी हाई प्रोटीन डाइट। आपको हाई प्रोटीन डाइट क्यों रखनी है, चलो पहले मैं नॉर्मल से रीज़न बता देता हूँ। अपनी टीनेज में हम पढ़ाई वगैरह करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, खेलते कूदते हैं और हमारी बॉडी को अच्छी ग्रोथ चाहिए, इसलिए हमें हाई प्रोटीन डाइट रखनी है। प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ में मदद करता है एंड हमें ज़्यादा से ज़्यादा सही बनाता है। मतलब इतना ही बता देता हूँ मैं छोटी सी डेफिनेशन में प्रोटीन की, कि प्रोटीन हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा सही बनाता है, हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा सही कराता है। बस इतना सुन लो आप, प्रोटीन इज इक्वल टू हेवन। ओके, तो हाई प्रोटीन डाइट में आपके क्या क्या होना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप दूध, दाल, पनीर, सोया चंक्स, इन सब चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप नॉन वेज वगैरह खा सकते हो, एग्स वगैरह खा सकते हो एंड यही सब। ओके, और अगर आपको कोई बोले ना, मतलब जैसे दूध वगैरह आप वेजिटेरियन हो, दूध वगैरह पीते हो, कोई मतलब स्कूल में बुली करे या कोई बोले ये तो दूध पीता है तो बच्चा है, तो भाई आप है ना उसको देखोगे उससे 3-4 साल आगे जब निकलोगे, उस बालक से जो दूध नहीं पीता और आप डेली दूध पीते हो और दूध के अंदर होता है प्रोटीन, तो आप ये देखोगे कि 2-3 साल बाद आप उस बच्चे से लंबे तगड़े हो एंड मस्कुलर हो एंड उससे ज़्यादा हैंडसम हो। ओके, एंड फिर नेक्स्ट अब हमारा पॉइंट आता है हमारी फिटनेस, हमारी बॉडी। हमें अपनी टीनेज के अंदर अपनी मसल्स बिल्ड करनी ही करनी चाहिए। बेसिक हमें एक्सरसाइज अपनी रूटीन में रखनी है। पुशअप, पुलअप एंड स्क्वाट्स, ये 3 चीज़ें हमें करनी ही करनी है। एंड जो बंदे जिम करते हैं वो तो सही है, चलो करो भाई, ठीक है। एंड आप जिम भी जा सकते हो, जिम भी कर सकते हो, खूब मसल बिल्डिंग वगैरह कर सकते हो। बिल्कुल ही मैं ये नहीं कह रहा रोनी कोलमैन या आर्नोल्ड बन जाओ, बस एक अपनी एस्थेटिक फिजिक या मतलब बॉडी है ना, मसल मास सही रखो। ओके, थर्ड पॉइंट ये है कि आपको है ना अपनी डेली लाइफ के अंदर एक स्पोर्ट इंक्लूड करने चाहिए, चाहे वो कॉम्बैट स्पोर्ट हो चाहे नॉर्मल स्पोर्ट हो, लेकिन एथलेटिक होना चाहिए, ठीक है। आप बास्केटबॉल खेल सकते हो, आप फुटबॉल खेल सकते हो एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आप बॉक्सिंग खेल सकते हो, रेसलिंग खेल सकते हो एंड टैगवोंडो वगैरह। ओके, तो इनमें से कोई एक स्पोर्ट्स पकड़ लो और उस स्पोर्ट्स को खेलो डेली भाई, आपको ये भी लगेगा खूब मज़ा भी आता है एंड इससे आपका क्या फ़ायदा होगा, इससे भी आपकी बॉडी बनेगी एंड ओवरऑल आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको फ़ायदे देगी, कुछ घाटा नहीं देगी। ओके, सो यही 3 पॉइंट्स थे इस वीडियो के अंदर।